हेलो दोस्तों। तो एक और वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ और इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ बर्डन की। तो एक थॉट प्रोसेस मैं अपनी शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब लोग बर्डन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। और अ, मेरा कोशिश ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा बर्डन अच्छा है और कौन सा बर्डन ख़राब है, कौन सा बर्डन लेने का है और कौन सा बर्डन लेने का नहीं है। ठीक है। तो ये मेरी एक कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि किसी एक इंसान के दिमाग में भी क्लैरिटी आ जाए इस वीडियो से, तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। और अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है। तो समझते हैं बर्डन क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो लोग हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में बांटते हैं। ठीक है। तो 3 क्लासेस में ऐसा देख सकते हैं। तो एक क्लास होती है जो बर्डन को लेती ही नहीं है। ठीक है। उसके लिए बर्डन का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्लास ऑफ पीपल कौन सी है? वो हो सकती है कि भाई जब आप स्कूल में थे, 10th में, 11th में, 12th में, तो कुछ बच्चे होते हैं जो जो पढ़ते ही नहीं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको पढ़ाई से, स्पोर्ट्स से, एक्स्ट्रा करिकुलर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो वो वाली एक क्लास हो गई। या आप बहुत भाई अमीर रईस घर के हैं तो आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, आपका सब हो जाता है अपने आप। तो उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। वो लोग अलग क्लास है। वो उनकी शॉर्ट है ज़िंदगी, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, क्योंकि वो बर्डन, वो खुद ही कह देंगे मुँह पे आके, हम बर्डन लेते ही नहीं। ठीक है। तो दूसरी क्लास होती है जो गुड बर्डन लेती है, मतलब कि वो बर्डन लेती है पर गुड, अच्छा बर्डन लेती है। और तीसरी क्लास है बैड बर्डन। तीसरी क्लास है जो बर्डन ले रही है पर वो गलत बर्डन ले रही है। तो ये वीडियो एक्चुअली में तीसरी क्लास के लिए है। और हो सकता है आप कभी दूसरी क्लास में आते हो, कभी तीसरी में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में। तो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कैसे हमें तीसरी क्लास से, बैड बर्डन, ख़राब बर्डन लेने से सेकंड क्लास में आना है, गुड बर्डन। तो अब समझते हैं कि कौन सा बर्डन अच्छा है और कौन सा ख़राब। ठीक है। तो कोई भी बर्डन अच्छा है जब आपको पता है कि वो बर्डन विद टाइम रिड्यूस होगा। ठीक है। इसको समझते हैं कि कोई भी बर्डन जो आप ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको पता है कि जब एक महीने बाद, वो एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, महीना, साल, एक पॉइंट पे आके वो बर्डन रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। तो वो गुड बर्डन है, वो बर्डन लेना अच्छा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ कि लोग जिम जाते हैं। ठीक है। तो जिम जब इंसान जाना शुरू करता है तो शुरू में बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, शरीर में दर्द होगा, मन नहीं करेगा, दुनिया भर की बातें हैं। पर आपको पता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप देखेंगे अपने आप को शीशे में, आपका भाई वेट कम हो रहा है, आप थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, टाइट शर्ट थोड़ी टाइट सी हो रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वैसा नहीं कि 4 महीने बाद आपको मज़ा ही आने लग जाएगा जिम जाने में, मेहनत वहाँ भी लग रही है, पर रिड्यूस हो रहा है, आपका बर्डन रिड्यूस हो रहा है और आपको कुछ आउटकम मिल रहा है उससे, हल्के हल्के आप देख रहे हो। तो वो बर्डन अच्छा है। ठीक है। कौन सा बर्डन खराब है? बर्डन वो खराब है जो टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई 4 साल बच्चे करते हैं, 10th 11th 12th, फिर 1 साल बाहर पढ़ते हैं और आईआईटी में पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल है पेरेंट्स से और उन बच्चों से भी, अगर ये कोई है जो देख रहा है और जिसके बच्चे आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या 4 साल मेहनत करने के बाद जब उसका वो पूरा चूस जाएगा उस चीज़ से पढ़ पढ़ के, क्या वो आईआईटी में पहुंचते ही उसको सुकून मिलेगा? द आंसर इज़ नो। आईआईटी में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है भाई यहाँ तो असली कहानी शुरू हो रही है, यहाँ से तो अब उसका बर्डन डबल ट्रिपल हो चुका है। तो ये एक बर्डन है जो कि आपका टाइम के साथ बढ़ ही रहा है। ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आईआईटी की तैयारी ना करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये आईआईटी ना जाएं लोग, ये डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। ये एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश है कि अपने आप को समझें, अपनी चेतना को समझें कि क्या मेरे अंदर वो कैलिबर है कि मैं ये बर्डन भी झेल लूँगा 4 साल प्रिपरेशन का, फिर मैं आईआईटी जाके भी बर्डन झेल लूँगा। क्योंकि देखो सच्चाई ये है कि बहुत सारे बच्चे आईआईटी वाईआईटी वाले या आईआईटी में पहुंचने के बाद अपने साथ सुसाइड कर लेते हैं। वो सब एक तरीके से ओवर बर्डन उन्होंने अपने आप को करा है, इसी वजह से हुआ है वो। ठीक है। तो
कहीं ना कहीं वो बैड बर्डन ले रहे थे, ठीक है। तो पर आपको लगता है कि नहीं भाई आप तो ठीक है 99% मारते हैं सीधा और आप झेल लेंगे, तो बाय ऑल मीन्स। बट ये बस एक एग्जांपल है, यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है, या एक एग्जांपल है कि कोई भी बर्डन जो आपको लगता है, खुद से आपको लगता है कि टाइम के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो बर्डन आप ना लें, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, तो भाई आईएएस तो इससे ऊपर कुछ नहीं माना जाता है इंडियन सोसाइटी में, बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें भी एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आईएएस बन जाने के बाद आपका बर्डन कम हो जाता है या बढ़ जाता है? सिंपल क्वेश्चन। चलिए ये हो गया। और एक डिफरेंट तरीके का बर्डन जो हमें लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी बर्डन जो आपको एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद इमीडिएट सुकून देगा, इमीडिएट सुकून, वो बर्डन लेने का है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ कि कोई भी बर्डन आप ले रहे हैं, आपको पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचते ही वो बर्डन मुझे सुकून देगा, तो वो बर्डन लेने का है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसमें एग्जांपल हो सकता है जी, आप कुछ सीख रहे हैं, मान लीजिए आप डांस सीखना चाह रहे हैं, तो आपने डांस सीखा, जब सीख गए तो मज़ा आ रहा है। मान लीजिए आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो ड्राइविंग सीखने में आपने बर्डन लिया, आप स्कूटी बाइक कार जो भी सीख रहे हैं आपने बर्डन लिया 2 4 6 महीने का, पर अब आपको टेम्पो में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तो ये गुड बर्डन हो गया, एकदम इमीडिएट सुकून आ गया ज़िंदगी में, ठीक है। आपने कोई नया स्पोर्ट्स खेलना चालू किया, भाई आपने टेबल टेनिस खेलना चालू किया, आपको पता चला कि अब तो ये तो एंटरटेनमेंट का पर्पस मिल गया मुझे, मज़ा आने लगा उसमें, तो इमीडिएट सुकून आ गया ज़िंदगी में। तो ऐसा बर्डन जो आपको पता है एकदम सुकून देगा, वो लेने का है, ठीक है। अब इसमें एक और देखते हैं, एक और बर्डन जो लेने का नहीं है, ठीक है। और ये वाला मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बर्डन जो आपको सेंस ऑफ प्राइड से आ रहा है, वो नहीं लेने का है। मतलब कोई भी बर्डन जो आप ले रहे हैं जो कि सेंस ऑफ प्राइड से आ रहा है कि भाई हमारी तो छाती चौड़ी हो जाएगी, वो वाला बर्डन अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिससे आपको लगेगा कि हमारी तो छाती चौड़ी हो जाएगी, वो बर्डन लेने का नहीं है, ठीक है। कोई भी बर्डन जो सेंस ऑफ प्राइड से आ रहा है आपका, वो वर्थ नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए इंसान को। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके भी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, आप 25 लाख की गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप गाड़ी इसलिए लेना चाहते हैं कि भाई 4 लोग देखेंगे, तगड़ी एसयूवी है, 4 लोग कुछ बोलेंगे, मज़ा आएगा, हम दिखेंगे कि कुछ हैं, ठीक है। अगर किसी को ये करना है करे, वो मना नहीं है, बट अगर आप वो 25 लाख रुपए सेंस ऑफ प्राइड पे खर्च कर रहे हैं, तो आप एक अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं। बर्डन क्यों है? क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आदमी जाके उसको लोन पे लेके आएगा। अगर आप में दम है, आप प्लीज़ 25 लाख रुपए का चेक लिख के लेके जाएं। अगर आप में इतना दम है कि हाँ भैया 25 लाख रुपए का चेक लिख के लेके जा रहा हूँ मैं और वो गाड़ी ला रहा हूँ, तब वो आपके लिए बर्डन नहीं है। पर अगर आप लोन पे ले रहे हैं 25 लाख की गाड़ी, तो आप बर्डन तो ले ही रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हैं। थोड़ा ख़राब लग सकता है ये, पर आप अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं उस चीज़ का जो कि आपको बस छाती चौड़ी करके दिखाएगी, तो वो नहीं है वर्थ, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल इसमें आता है कि अगर आप बहुत लेविश पार्टी थ्रो करना चाहते हैं, मतलब कि भाई तगड़ी तगड़ी पार्टियाँ, ठीक है, तो उसमें भी अगर आप सेंस ऑफ प्राइड से कर रहे हैं तो वो बर्डन सही नहीं है। अब इसमें एक चीज़ समझने की है कि अगर आप रईस हैं, मान लो अंबानी है, अंबानी ने बड़ी पार्टी करी, वो कर सकता है। अगर आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, बाय नो मीन्स आप करो उसको, आप महंगी गाड़ी भी ले सकता है इंसान, पार्टियाँ भी कर सकता है। पर अगर आपको पता है आपकी हैसियत नहीं है, आप अपनी हैसियत से खुद को बाहर खींच रहे हैं इसीलिए कि भाई छाती चौड़ी हो जाएगी, तो आप एक अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं खुद के ऊपर भी, और आपके आसपास जो लोग आपसे जुड़े हैं आप उनके ऊपर भी बर्डन डाल रहे हैं। तो अगेन ये 2 एग्जाम्पल थे, ठीक है, कि कैसे मतलब जो भी चीज़ आपको प्राइड फील करा रही है वो बर्डन नहीं लेना है। ये एग्जाम्पल से और भी कोई एग्जाम्पल्स होता है, आप खुद अपने लिए सोच सकते हैं। तो ठीक है, अब इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। मैं समराइज़ कर देता हूँ क्विकली कि कौन कौन से बर्डन लेने के हैं
वो बर्डन लेने का है जो टाइम के साथ रिड्यूस होगा, और वो बर्डन लेने का है जो कि आपको इमीडिएट सुकून देगा एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद। ठीक है, कौन सा बर्डन नहीं लेने का है? वो बर्डन जो टाइम के साथ बढ़ ही रहा है और आपको पता आगे बढ़ेगा ही, वो नहीं लेने का है। और वो बर्डन जो कि आपकी छाती चौड़ी करने के लिए है, आपको सेंस ऑफ प्राइड फील कराने के लिए, वो बर्डन नहीं लेने का है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं या कोई आप हो सकता है आप मेरे से बिल्कुल डिफरेंट सोचते हो, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं करना है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, नहीं देखना तो नहीं देख सकते हैं। पर एक बस थॉट प्रोसेस देने की कोशिश थी मेरी, समझ एक क्लैरिटी देने की कोशिश थी। हो सकता है आप बिल्कुल परे सोचते हो मेरे से, और उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं अपना व्यू पॉइंट रख सकता हूँ, आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।